सो अभी वी आर जस्ट गोइंग टू गेट इनटू क्लाउड्स। अभी हम लोग का एल्टीट्यूड हाई जा रहा है, गाड़ी गर्म हो गई थी। सो सेम थिंग यू नो, जो मेरा पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा था अभी भी हो रहा था। सो वो कोई ये नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड वो हो रहा है। अभी तो देख सकते हो आप, कुछ नहीं दिखेगा आपको, या लिटरली इनटू क्लाउड्स। आसिफ और बोरा आगे है, मैं पीछे हूँ क्योंकि मैं हेलमेट पहन रहा था। लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है और भाई साहब को सामने ही आना है। अमेजिंग व्यू, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है क्योंकि कुछ नज़ारा ही नहीं है, ये सब दुआ ही दुआ है। પાછળ જ છું, નહીં પાછળ જ છું, नहीं सेना नहीं बंद होगा मेरी जान, ना और ये हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग है एट जोजिला पास। बहुत ये लोग कुछ लोग यहाँ पे टर्न पे ओवरटेकिंग कर रहे हैं, विच इज रियली बैड आइडिया। रास्ता का है, कुछ नहीं दिख रहा। ओह आई थिंक अभी स्टार्ट होगा ड्राई एरिया। वाह, खाई ही खाई। हाथ उंगली जम रही है, पता नहीं क्या करेंगे, नाक सुम पड़ रही है। ठीक है, टेम्परेचर है 11 डिग्री। मैंने कभी लाइफ में इतना हाइट पे नहीं आया हूँ, फर्स्ट थिंग, ना तो कभी इतना ठंड में आया हूँ, क्योंकि मैं मैक्स टू मैक्स आया हूँ 16 से 16 डिग्री, बस उससे ज़्यादा ठंड में मैं आज तक नहीं आया। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 16 से ज़्यादा ही कम। तो काफ़ी ही बढ़िया व्यू है। सो वी आर एट जोजिला पास एंड फाइनली वी हैव कॉन्कर्ड दिस। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ठंड बहुत है, मेरे लिटरली हाथ जम रहे हैं। मुँह से पूरा धुआं ही निकल रहा है। ओके, सो जोजिला से हम लोग आगे निकल चुके हैं एंड अभी और ये देख सकते हो व्यू।
अभी थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे जाएंगे। सांस तो बहुत फूल रही थी भाई साहब। सोचो अभी ये तो इतना ऊंचा था अभी नहीं चोजिला पास, फिर भी ये हालत है, तो हम लोग की रोहतांग पास और वह क्या हालत होगी। लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा भाई। दिस ऑल आर लाइक वंस इन लाइफ एक्सपीरियंस फॉर फ्यू, बट वी विल डू इट again and again because we are loving it. Yes, next year we are coming for Zanskar, and after that we are even planning for Spiti Valley, and we are even planning for Gurez Valley and all those Kashmir का एरिया। तो जो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ था, अभी आज भी मैंने देखा है, आई फाउंड द प्रॉब्लम। तो दिक्कत क्या है ना कि हाई एल्टीट्यूड पे अपनी जो फ्यूल टैंक है उसमें ऑलरेडी पेट्रोल फुल है, तो क्या होता है ना कि प्रेशर डेवलप होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पेट्रोल थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता है, विच इज़ नॉर्मल। और वही हुआ कि मेरा पेट्रोल ओवरफ्लो हुआ। अभी थोड़ा मैं स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ, क्योंकि आई नो कि भाई दिक्कत क्या है। क्योंकि यू नो जब तक आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं है, आप थोड़ा वो स्ट्रेस में रहते हो, विच इज़ ओके, ठीक है। और ये नज़ारा भाई साहब, निलोफर, सून यू आर कमिंग विथ मी हियर, ओके। तुम बोलना जब भी फ्री हो, आई विल गेट यू हियर। बस रेडी रहना फॉर numbness in your bum and breathlessness and बहुत कुछ, but all those things is worth the view, believe me. और ये रही भेड़ doing मैं, हो। मैंने बोला ये भेड़ है, ये बोली मैं। आप रास्ते देख सकते हो, और यहाँ पे ब्लॉक्स इसीलिए बिछाए हैं क्योंकि अगर रोड भी बनाते तो इट वुडंट हैव सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग। यू नो, रोड अगर जब टूटती है तो बहुत बेकार हालत में रहती है, इससे एटलीस्ट आपको अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। हाँ, ये भी है कि भाई स्लिप भी इतना होता है अगर चिकनाहट रही तो, बट जो भी है इट्स ब्यूटीफुल। मैं नॉर्मली 5 मिनट के वीडियोस बनाता था मैक्स टू मैक्स, एंड देन आई यूज्ड टू यू नो मर्ज वीडियोस एंड ऑल। अब ये बार मैं 9 10 मिनट 18 मिनट 20 मिनट के वीडियोस बन रहे, तो वो भी कंटिन्यूएशन वाले। ऐसा नहीं कि भाई 2 मिनट रिकॉर्ड किया फिर ख़त्म, 2 मिनट रिकॉर्ड किया फिर ख़त्म। आई एम इन लव विथ दिस एंड वन पर्सन कि जिसको मैं चाहूँ तो भी आई कैंट थैंक हिम इनफ फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। जस्ट guess who he can be. Then if you have guessed it, then let me tell you, that is my dear brother Sunny. Without him I am nothing. लोग बोलते हैं ना दैट कोई तो लाइफ में रहता है, किसी के डैडी रहते हैं, किसी की वाइफ रहती है, किसी की सिस्टर रहती है, तो मैं मेरे भाई के बगैर आई एम नथिंग, ठीक है। सो दिस इज इवन फॉर माई ब्रदर दैट आई लव यू। आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, एंड या इवन आई वुड लाइक टू थैंक मुंबईकर निखिल। Why I want to thank him? As I told you, 2016 में एक बंदा टेरेस पे बैठ के मुंबई का निखिल के व्लॉग देख रहा था, जब वो KTM पे जा रहा था ले। That inspired me to travel. And काफ़ी सारे प्लान कैंसिल होने के बाद ये प्लान फाइनली बना है। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो। एंड मेरी बाइक रेडी नहीं थी, अदरवाइज शिवम और विमल मेरा भाई, आई वुड हैव डेफिनेटली जॉइंड यू गाइज, बट सॉरी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपन साथ में जाएंगे जब विमल भाई की गाड़ी आ जाएगी। भले वो भी ना बोल रहे, बट ही विल कम विद अस। और कौन है, या माय डियर सिस्टर एंड मेरी भांजी सिया।
देख रहे हो गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। हमारे मुंह में से भी निकल रहा है लिटरली। एंड weather is awesome. We are enjoying it. अभी मैं समझ गया जब माइनस डिग्री में जाएंगे तभी क्या हालत होगी। अभी 10 डिग्री है और ये हाथ ना बिल्कुल जम सा गया है। आई हैव सर्जिकल ग्लव्स एंड मेरे पास अपना विंटर ग्लव्स भी है, तो आई होप सो कि दिक्कत नहीं हो। बट फिर देखा जाएगा यार। इफ़ यू डोंट गेट थ्रिल इन सच एडवेंचर तो फिर राइड का मज़ा क्या है। कुछ तो होना चाहिए जो राइड में आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और आपके साथ होता है एंड यू गो थ्रू इट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ राइड, राइट? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एडवेंचर। अगर हर कोई चीज़ आपको मिल रही है, अगर ऐसे ही सब चीज़ कंफर्ट में जाना होता, आई वुड हैव डेफिनेटली बुक समवन कि जो मुझे ले जाए। But we chose the hard way and we have no regrets for that. And just look at this mountain. Huge it is. ऊपर snow देखो. View is amazing. सो हम लोग 11,649 फुट पे थे, विच इज़ लाइक द हाईएस्ट मैं गया हूँ मेरी लाइफ में। एंड आई लव BRO. Yes, I do love BRO for this stunning roads. Thank you BRO once again. Fearless like Gorkha. धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहा है, आप फील कर सकते हो। टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। आई थिंक अपन पहुंचेंगे तब तक 4 से 3-4 हो जाएगा। ब्लैक शिप, आई हैव सीन अ ब्लैक शिप। वही ऊपर ये नज़ारा, हा हा, वाह। काश यहाँ पे कैफे रहता, मस्त बैठ के एक गर्मा गर्म चाय, वो भी कोई ऑर्डिनरी चाय नहीं, नाना की चाय, जो हमारी नवसारी की काफ़ी फेमस चाय है, वो मिल जाए भाई साहब। ये हाँ, क्या ही कहूँ, दिल बहार। आई डोंट नो, जो वर्ड्स मुझे मतलब भी नहीं मालूम वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आप समझो हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज और हाउ एक्साइटेड आई एम टू बी हियर। ये अभी आगे आप जो देख रहे हो, बादल का कलर पूरा चेंज हो चुका है, लिटरली ब्लू स्काई जैसा ही लग रहा है, एकदम क्लीन। एंड यू नो, आप जब यहाँ पे आते हो आपको काफ़ी सारे कलर वेरिएशंस दिखेंगे जो नॉर्मल है, एंड इट्स वेरी प्लीजिंग टू योर आइज। मातियाम 14 किलोमीटर। आप देख रहे हो पहाड़ भी एकदम ब्लू जैसा ही लग रहा है,
अभी धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है। आई कैन फील इट इन माई चेस्ट। देखो पैर में ठंडी इतनी नहीं लगेगी क्योंकि इंजन गर्म होगा, इंजन की सारी हवा जाएगी मेरे काफ और मैं काफ वाले रीजन में या तो नी पे, तो उससे ठंडी कम लगती है। एंड वन गुड थिंग इज़ के मेरा विंडशील्ड है तो उसकी वजह से डायरेक्ट हवा मेरे को नहीं लगती है, वो लिटरली आएगी तो मेरे हेलमेट पे या उस पे आएगी। उसका सोचो मोहम्मद, उसकी गाड़ी में विंडशील्ड कुछ नहीं है, हवा जो भी आएगी डायरेक्टली चेस्ट को हिट करेगी, बॉडी को हिट करेगी। बट अब जरा व्यू देखो यार, क्या ही बेहतरीन व्यू है यहाँ से। आई थिंक मेरी गाड़ी माइलेज भी अच्छा दे रही है क्योंकि अच्छा खासा हम लोग ने चला लिया है। बट बहुत अच्छा, मतलब अभी भी 270 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी और चल जाएगी, तो बढ़िया है। एवरेज भी अच्छा निकल रहा है। बोल रहा ओके। सो आगे जाके हम लोग चाय पी रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे ये बंदा है, इतना सामान लगा के आया बाइक पे, बट आई थिंक क्या ज़रूरत है इतना सामान। आई गॉट इट, 2 बंदे हैं, टेंट सब लेके आए, बट बिलीव मी टेंटिंग का कोई मतलब नहीं बनता इधर, क्योंकि ठंड इतनी रहेगी। आप सुबह उठ के फिर टेंट पैक करो, ये करो वो करो, तो उससे अच्छा आप उठो, टेंट वेंट सब रेंट पे लिया रहेगा, तो बस उठो, रेडी हो और निकल जाओ, बात ख़त्म। नाश्ता वाश्ता भी सब वो लोग करवा देंगे। क्या है ये कि भाई खुद से नाश्ता बनाने का सुबह सुबह, मतलब हम लोग के लिए तो इट्स टायरिंग जॉब, तो हम लोग तो वो नहीं कर रहे। तो ऊपर सब मिल जाएगा आपको, तो आई डोंट थिंक कि ज़रूरत पड़ेगी कोई चीज़ की। हाँ ये चीज़ है कि महंगा मिलेगा, बट देन इट्स ओके ना, अगर महंगा है उन लोग को भी कमाने दो बेचारों को, क्योंकि मैगी ऊपर ले जाना ये वो इट्स अ टास्क। एंड या तो आई थिंक इट्स फेयर, राइट। अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है टेम्परेचर डाउन जा रहा है, इसमें 10 ही दिखा रहा है, बट आई थिंक ज़्यादा ही डाउन जा ही रहा है। अभी हम लोग आगे ढूंढ रहे थे कोई जगह चाय पीने के लिए, बट दिख नहीं रहा कुछ अभी आगे। तो जो भी जगह आएगी जहाँ चाय मिलेगी हम लोग रुक जाएंगे अभी। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे बीच में रुक चुके हैं, एंड सो फाइनली हम लोग यहाँ रुक चुके हैं फॉर अ सुसु ब्रेक। एंड कुछ हम लोग को दिखा नहीं तो ऑब्वियसली रास्ते में रुकना पड़ा। अब व्यू देखो, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है एंड हाथ नम हो गए, पूरे नम हो गए, लिटरली मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा है हाथ में। तो हम लोग ने जस्ट जोजिला पास क्रॉस किया और हम लोग की बाइक्स यहाँ पे पड़ी है। पीछे व्यू देख सकते हो आप, स्नो पीक माउंटेन, वेरी ब्यूटीफुल। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, लिटरली नाक फील नहीं हो रही है, हाथ नम हो रहे, आप देख रहे हो पूरा सूख गया हाथ। कितना टाइम और लगता है टू रीच कारगिल, बट आप व्यू देखो यार, काफ़ी कातिलाना व्यू है ये सारा, ब्यूटीफुल। एथलो से ली हुई एनर्जी जेल है, आई थिंक ये एस्प्रेसो फ्लेवर, सेकंड फ्लेवर आफ्टर वाटरमेलन मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज़ एक इन लोग का फ्लेवर है लेमन करके, लिटरली वो आप कोई वो सड़क छाप हजाम के उस पर शेविंग क्रीम रहती है, लिटरली वैसा टेस्ट था। और ये हमारी बाइक है, ये भाई साहब पंजाब से इनके गाड़ी में पंचर हुआ है, सो वी आर वेटिंग विद देम। ये हमारा स्टार प्लेयर द कैसेनोवा,
and the view, amazing view. I think पीछे ही नदी है and you can hear the noise of the waves. It's really cold. We are enjoying the weather and just having this energy gel. चाय की टपरी गई है नहीं दिखी नहीं. के जो पीछे जो बंदे खड़े थे गाड़ी में पंचर नहीं था. आई थॉट पंचर रहेगा. सो क्या हो रहा था ना, उनकी गाड़ी है वही बंदे जो मैं बोला भी पहले ही कि भाई इतना वेट लेके क्यों जा रहे. तो अभी वेट की वजह से जो रियर फेंडर या फ्रंट फेंडर है वो टायर को टच कर रहा है. अभी ऑब्वियसली गाड़ी की एक लिमिट होती है, ठीक है. अभी वो बंदों ने आई थिंक 30-35 किलो तो वज़न रखा रहेगा गाड़ी पे, प्लस वो दोनों का वेट समझो अगर 75 भी गिनूँ तो 150 किलो वो हो जाता है. और बुलेट का खुद का वेट तो देखो यार. सो या उसकी वजह से आई थिंक होता रहेगा. आई एम नॉट श्योर, बट मोस्टली मुझे यही लग रहा है यहाँ तो फिर कोई खड्डे में ज़ोर से डाली हो और फ्रंट फेंडर थोड़ा बेंड हो गया हो. आई डोंट नो. बुलेट है पे एंड ऑफ द डे. हटवा दे जय. बोरा 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 बोरा. देखो ट्रक वाले अभी ये टर्निंग पे ही खड़ा रखा है इन लोग ने ट्रक. नज़ारा खूबसूरती से भी बेहतर हो रहा है धीरे धीरे आई थिंक. और ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है धीमे धीमे. और हम घिरे हुए हैं पहाड़ों से. इन पहाड़ों को क्या नाम दे मुझे नहीं पता. आपको जो जो देना है दे सकते हो. कभी कभार पता है ये रास्ते में रोड मतलब टारमेक रोड जब टूटे फूटे रहते हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा ना रोड हो, क्योंकि उस पर गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आया. हाँ ये है कि भाई जब कंकर और रहेंगे तभी दिक्कत होगी, बट देन अगर सीधा ही रहा तो उसमें मस्त गाड़ी चलती है. अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं. सो जोजिला पास वो समवेयर अराउंड 11,900 फीट पे और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं. तो अभी थोड़ा ब्रीदिंग भी ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा महसूस हो रहा है. कि पहले तो जैसे ही मैंने जोजिला पास क्रॉस करके मतलब वहीं पे हम लोग जो फ़ोटो खींच रहे थे जोजिला पास पे, ऐसा लग रहा था कि भाई सांस कुछ अलग ही लेवल की मतलब नहीं हो रहा था थोड़ी देर तो लेने को. और अभी बहुत अच्छा लग रहा है. हवा काफ़ी तेज़ है एंड ये कोई तो ब्रिज है डेविडोस. एक्सीडेंट एरिया ड्राइव स्लो. ठीक है, यहाँ पे घोड़े बहुत सारे दिख रही है. आई थिंक हम कारगिल पहुँच सकते हैं टाइम पे. अभी 7 बजे, अंधेरा हुआ नहीं है, तो जब तक अंधेरा नहीं होता हम चला सकते हैं. वेलकम टू टूरिज़्म अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल. वेलकम टू ले. थैंक यू. और यहाँ पे नंबर रजिस्ट्रेशन हुआ है. सो ये इसलिए भी होता है दैट यू नो अगर कहीं समझो यहाँ से रजिस्टर कर लिया नंबर, तो यहाँ पे रजिस्टर नंबर हो गया तो कैसा है ना कि आपको अगर ओके एक ये चीज़ भी देख लो कि ब्राउन बेयर आपको मिल सकते हैं
लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन। हाँ, सो ये मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पे इन लोग ने ये कर लिया, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे ये लोग वापस चेक करेंगे, तो कैसा होता ना कि अगर रास्ते में कहीं कुछ दिक्कत हुई या कोई अगर नहीं क्रॉस किया तो दे आर अवेयर कि भाई बंदा दिक्कत में है। हम लोग ने जस्ट कारगिल का चेक पोस्ट क्रॉस किया और वहाँ पे ही एंट्री करवा दी एंड फिर हमको चाय पीनी थी, तो हम लोग आ गए यहाँ पे स्नो माउंटेन होटल एंड रेस्टोरेंट। अभी ठंड यहाँ पे बहुत है, हद से ज़्यादा हमारे लिए फ़िलहाल के लिए तो, एंड वी डोंट नो आगे क्या होगा। टेम्परेचर आई थिंक विल ड्रॉप ड्रास्टिकली, सो वी आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर इट बट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। देखते भी आगे क्या होता है। जस्ट हैव चाय एंड विल स्टार्ट मूविंग। पहले मैंने चाय ट्राई की, फिर मैंने कहवा ट्राई किया। अभी ये कहवा इतना बढ़िया है कि अगर 2 ग्लास भी हो जाए देन आई डोंट माइंड। नॉर्मली मैं नहीं पीता, बट स्टिल ये कहवा इज बेस्ट, यू कैन ट्राई। काफ़ी बढ़िया। सो ये नदी आई थिंक शुरू वैली है ये, तो ये आई थिंक शुरू रिवर ही होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है एंड लुक एट दोज माउंटेन्स, माइटी माउंटेन्स। अभी हम लोग का रहने का कोई ठिकाना है नहीं अभी तक, तो अभी देखेंगे, जहाँ पहुँचेंगे रात होगी विल फाइंड आउट फॉर अ प्लेस एंड विल स्टे, क्योंकि दिन है तब तक तो हम खींच ही लेंगे और खींचने वाले ही है। तो जो भी है वो रात को हमें देखना है कि भाई रात का क्या है। तो लेट्स सी यहाँ पे रात कितने बजे होती है। फ़िलहाल तो एकदम उजाला है, बहुत ही प्यारा वेदर है, ठंड है बट इट्स ब्यूटीफुल। चलिए मिलते हैं आपसे कहीं आगे। सो अभी यहाँ से हमें 80 किलोमीटर और जाना है। मेरा जो माइक है उसकी बैटरी डेड हो गई है और DJI की भी बैटरी धीरे थोड़े टाइम बाद आई थिंक डेड ही हो जाएगी एंड अभी धीरे धीरे रात हो जाएगी। सो रात को दिखना विल बी बिट डिफ़िकल्ट। सो देखते हैं, जहाँ तक रिकॉर्ड होता है विल रिकॉर्ड, जहाँ नहीं होता दैट टाइम आई विल फिर डायरेक्ट होटल जाके ही मिलूँगा। लेट्स सी कैसा होता है। लेट्स होप के बैटरी, या तो फिर अगर आगे कहीं रुके तो आई विल चार्ज बोथ माई, मतलब बैटरी तो मुझे चेंज ही करनी है DJI की, बट आई विल चार्ज माई माइक। अभी आप टाइम हुआ है 7:45, आप देखो अभी भी अंधेरा हुआ नहीं है। सो थैंकफुली हम लोग, जब तक अंधेरा नहीं होता आई थिंक हम लोग खींच लेंगे एंड होपफुली कारगिल पहुंच जाएंगे। व्यू देखो यार, काफ़ी बेहतरीन व्यू है। टेम्परेचर अभी 12 दिखा रहा है। जैसे ही हम द्रास पहुँचेंगे मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि टेम्परेचर आराम से अराउंड 4 से 5 डिग्री चला जाएगा। कोई नहीं, अभी हम लोग ने जस्ट 15 करके है क्रॉस किया है एंड वी आर enjoying द राइड, वी आर enjoying एवरी सेकेंड ऑफ इट एंड आपसे मुलाकात वापस होगी। अगर अंधेरा लेट तक नहीं हुआ और मेरी बैटरी ने अगर साथ दिया तो आपसे फिर मुलाकात होगी, वरना कारगिल तक के लिए माफ़ कीजिए, कारगिल के बाद आपको मिलेगी हमारी झलक कि कैसी रही हमारी राइड। एंड ये नदियाँ तो यहाँ की बहुत ही खूबसूरत लगती है यार। फिर कैसा है ना, यहाँ की नदियाँ वो पत्थरों से टकरा के चलती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। मतलब अपने जैसा नहीं है कि एकदम भरा हुआ है पानी, ये वो स्लोली यू नो, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई वंडर कि यहाँ पे जो चरवाहे रहते हैं वो लोग कैसे दिन निकालते रहेंगे, क्योंकि इट्स रियली डिफ़िकल्ट इतनी ऊंचाई पे सरवाइव करना। मतलब पीपल डू सरवाइव बट यू नो इट्स डिफ़िकल्ट राइट। कोई नहीं, चलिए मिलते हैं आपसे वापस थोड़ी देर में।
तब तक आप नज़ारा का लुत्फ़ उठाइए जब तक हमारी बैटरी ख़त्म नहीं होती। पता नहीं ये सब कैसे, क्या है यार ये। बिलीव मी, ये इतना बढ़िया व्यू मिल रहा है ना हमको। आप आगे देखो, आगे पहाड़, ये पूरा ग्रीन लग रहा है, आगे वो जगह पूरा ब्लू लग रहा है। सो इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल। आपको बहुत सुंदर लग रहा है ये सारा। अभी हम लोग यहाँ पे चेक पोस्ट पार करके निकल रहे हैं। पता नहीं वो बंदे को कहाँ जाना था जो इतना लाइट फेंक रहा था। एनीवेज, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से। आई विश के पीओ के अपने पास होता, बिलीव मी। सो अभी आई थिंक हम द्रास में है एंड यहाँ से व्यू चेक करो यार, क्या ही लग रहा है। यू नो, हर एक मोड़ पे कलर बदलते हैं, व्यू बदलता है, खूबसूरती बदलती है। कुछ नहीं बदलता है तो वो है आपकी नज़र, क्योंकि आपकी नज़र को हर एक वो व्यू से प्यार होगा, बिलीव मी। हर एक। और मैंने पेट्रोल फिल अप किया था कश्मीर से, सॉरी श्रीनगर से, और अभी तक आई थिंक हम लोग ने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स ऊपर चला लिया। फिर भी अभी भी मेरे को 263 का माइलेज दिखा रहा है, मतलब 263 किलोमीटर्स और चल जाएगा। सो देखते हैं अभी, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे चल नहीं रही है। सो आई एम गेटिंग अ गुड माइलेज, 26.3। यहाँ के लोग ब्लेस्ड है। ये खूबसूरती, काश जो हम दो देशों के बीच में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है वो ना होता। और यू नो, हर एक भले बॉर्डर बन गया हो जो भी है, बट दोनों अगर शांत से रहते तो क्या ही ये रहता। बट हमारे पड़ोसी मुल्क को तो शांति से रहना है नहीं। हाँ, दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़, और पहाड़ के ऊपर स्नो। कितना अमेजिंग है ये। मुझे लगा द्रास में टेम्परेचर गिर जाएगा, बट अभी 15 डिग्री दिखा रहा है, विच इज़ आई एम बिट शॉक्ड अबाउट दैट। अभी भी आई थिंक ऑलमोस्ट 7:50 हुई है और अंधेरा हुआ नहीं है। सो ये ब्रिज आ गया। एंड यू नो, मैंने देखा कि ईरान से यहाँ तक लॉट ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग ईरान, विच आई फील, मतलब हर किसी का अपना अपना व्यू है। बट यू नो, एक चीज़ आप समझो, अगर ये सारा व्यू पॉइंट, मतलब पूरा अगर एनालिसिस करोगे, आई डोंट वांट टू गेट मच इनटू दैट, बट समवेयर आप समझ जाओगे कि दिक्कत है यूएस और इज़राइल। रीज़न है कि आप देखो, आज तक नेतन्याहू कितने सालों से बोल रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, ये वो कुछ दिनों में ही, नेक्स्ट 60 डेज़, नेक्स्ट 90 डेज़ में बना लेगा। बट वो चीज़ को आज इतने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, ईरान ने जो भी हमले किए वो किए हैं इन लोग के बेस पे, या ऐसी जगह पे, कोई ऐसी जगह पे नहीं किया कि जहाँ पे सिविलियंस को तकलीफ़ हो। जबकि ये चीज़ आप इज़राइल और यूएस के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोगों ने वही हमले किए हैं। आई थिंक वो मीनाप स्कूल में किया। अभी आप सोचो, बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, वो तो निर्दोष है ना। Whatever it is, I don't want to get into it, but एक जो नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के सोचो, क्योंकि कैसा है ना, लोग
रिलीजन को लेके बहुत जजमेंटल है, विच शुड नॉट बी देयर। आप एक बार दिल से सोचो क्या सही है क्या गलत, और फिर अपनी राय बनाओ। बाकी सब आप पे, हमको क्या है, हम तो गाड़ी लेके निकल जाएंगे। और ये है द्रास। यहाँ से होना चाहिए और 50 किलोमीटर के करीब करीब आई थिंक। अभी आई थिंक धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा और हम आपसे अभी डायरेक्ट मुलाकात करेंगे कारगिल में। I'll see you guys, stay posted, hope you are loving this video and subscribe काफ़ी लोग नहीं कर रहे, कर दो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है to make better videos and to give better content। अभी बजे है 9:30 एंड हम आए हैं डोनसा रेस्टोरेंट। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, हमने मंगवाया दाल चावल और दम आलू। अभी यहाँ से खा के होटल ढूंढेंगे, सो जाएंगे, फिर कल प्लान है 4 ले।